प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़े एक बोझिल दिल के साथ हम अर्ज कर रहे हैं उन लोगों को जो हमारे बच्चों के साथ फ्रॉड करते हैं और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि देखें, आप चढ़ते हुए सूरज, हम डूबते हुए सूरज हैं, ये ज़हन में रखना। हमने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार दिया है, आपने अभी गुजारना है। और अल्लाह का शुक्र है जो हमने गुजारा है, उसका लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने हर होनी से बचाया है। और अल्लाह की ज़ात होनी से तभी बचाती है जब आपने किसी से बद्दुआ नहीं ली हो। ये जितना भी पैसा आप बद्दुआ का पैसा आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, ये आपके सामने फनियर साहब की तरह आएगा और इसने माफ़ी नहीं देनी। बड़े बड़े लोग जिन्होंने पैसा कमाया नाजायज तरीके से लोगों की बददुआ लेकर, और उनका फिर जो एंड जो है, या तो उनके बच्चे जो है उनके मुखालिफ होते हैं, या बच्चे बाप को मार देते हैं, और या उनको ऐसी ऐसी होनियों को फेस करना पड़ता है कि बाद में वो रोते हैं। लेकिन फिर अल्लाह की ज़ात क्या कहती है कि अब पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुके खेत। अल्लाह की ज़ात उस बंदे को माफ़ नहीं करती जो उसकी मखलूक के लिए रास्ते उनके रास्तों में कांटे बिखेरता है या उनके लिए मसाइल पैदा करता है। ये ज़हन में रख लें, अल्लाह की ज़ात हमेशा उन्हीं लोगों से प्यार करती है, उन्हीं लोगों के लिए आसानियां पैदा करती है, उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिट के पहाड़ लाती है जो लोग अल्लाह की मखलूक के लिए काम करते हैं। ये ज़हन में रखें। आप वक्ती तौर पर पैसा तो कमा लेंगे, तो आप ये ज़हन में रखें। देखिए, बीमारी आते हुए कोई पता नहीं चलता, पता चला जी उसको हार्ट का मसला हो गया, उसकी ये बीमारी हो गई जी, वो हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। तो कोई बंदा कह सकता है कि मैंने इतने अरसे तक जीना है, या मुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती, या मुझे कोई हादसा नहीं आ सकता। ये ज़हन में रखें। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ दो वाकया सुनकर। पिछले साल भी जब पेपर हुए थे तो मेरे पास एक बच्ची ऑनलाइन स्टडी कर रही थी। वो बेचारी बच्ची ने किसी बुक डिपो से या किसी इदारे के बंदे को पैसे दिए, उसने दाखिला भेजा, पैसे भी ले लिए, तो उसने कहा कि जी हमने दाखिला भेज दिया। उसके बाद में पता चला कि उसकी रोल नंबर स्लिप नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसका दाखिला भेजा ही नहीं गया था, खा लिए गए पैसे, तो उस बच्ची का फ्यूचर तबाह किया गया। तो क्या वो इतने पैसों से क्या कितने घर खरीद लेगा, गाड़ियां खरीद लेगा, क्या कर लेगा? तो उस बच्ची ने जो है रो रो कर हमें बताया। तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि खुदारा मत करो ये चीज, माफी नहीं मिलनी, ये ज़हन में रखें। यही पैसा जो नंबर दो तरीके से आप कमाएंगे, आपके सामने होनी की शक्ल में आएगा सांप की। अब फिर हमें पता चला कि जी एक बच्ची का पता चला जी, एक बच्ची बेचारी गरीब घराने की बच्ची थी, वो हमसे ऑनलाइन क्लास भी दे रही थी, और उसको ये था कि एक इसमें मैं एक सजेशन भी देना चाहता हूँ माँ बाप को कि देखें, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें, ताकि जो आपके बच्चे हैं दिल की हर बात आपसे करें। जब आप दोस्ताना माहौल रखेंगे तो कभी भी बच्चा आपका गलत हाथों में नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर के हालात आप जानते हैं जो हालात है। तो जब आपने दोस्ती रखी होगी बच्चों से, तो बच्चा कोई गलती हो भी जाएगी तो आपको बताएगा उस गलती के बारे में, तो बच्चा भी बच जाएगा और आप भी बच जाएंगे। ये ध्यान में रखें। अगर वो बच्चे को लॉस होता है तो फिर माँ बाप के लिए परेशानी आती है। तो उस बच्ची ने, चूंकि उसकी बच्ची के वालिद बहुत सख्त थे, अब उस बच्ची का मसला ये था कि उस बच्ची के जो दो भाई दोनों शादीशुदा थे, तो उसने जो है मतलब किसी जो यूट्यूबर के जरिए जो है ना पहले तो रजिस्ट्रेशन कराई। उस यूट्यूबर ने झूठ बोला, उसे कहा कि पार्ट 1 की रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगी और पार्ट 2 की ज्यादा होगी, और उसने उससे तकरीबन 13-14 हजार रुपया लिया। ठीक है, तो उसकी वो कहा रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद फिर साथ ही उसने कहा कि अब आपने दाखिला भेजना पार्ट 1 का, तो 20,000 रुपया फीस होगी। उस बच्ची ने मुझे बताया कि सर मैं 20,000 अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं एक देहाती बच्ची हूँ, मेरे वालिद एक किसान का काम करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा महंगी। फिर मैंने जो है मतलब अपने भाई के जरिए, तो मतलब यह है कि उसका दाखिला फिर नहीं भेजा गया। उस बच्ची को यही पता था कि मेरा दाखिला जो है वो भेजा गया है। तो मतलब फिर क्या हुआ
कि अगर वो यूट्यूबर गलत रवैया अख्तियार न करता, फ्रॉड न करता, तो शायद उस बच्ची का फ्यूचर जो है वो बच जाता। तो बाद में जब पता चला कि उसका दाखिला नहीं है तो रोल नंबर कैसे, तो हमारी वो बच्चियां जो उसके साथ पढ़ रही थी उन्होंने बहुत हमदर्दी शो की तो सर हम खुद मिलकर पैसे दे देंगे, लेकिन इसका बच्ची का दाखिला हम चाहते हैं हो जाए। मगर अफसोस, चूंकि जारी बात है रोल नंबर स्लिप आ गया, कुछ भी नहीं हो सकता था। तो बात यह है कि मैं यही कहूंगा कि खुदा के लिए ज़हन में रखो, अगर आप चाहते हैं ना जिंदगी में हैप्पी लाइफ गुजारना, तो किसी को डोज मत दो, माफी नहीं है। देखें, हमने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है, आपने गुजारना है। तो देखिए, मैं एमए इंग्लिश का लिटरेचर भी पढ़ाता रहा हूं ना, अब तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बयान किया मास्टर का लिटरेचर देखने, उसमें सारे यही चीजें हैं। जो लोग ज्यादती करते हैं कुदरत की जात माफी नहीं देती। मैं इसलिए कहता हूं अपने लिए हो, अगर आप कहेंगे जी हम फ्रॉड करके अपने बच्चों को खुश कर देंगे तो आपके बच्चे ही आपके सामने सांप बनेंगे। तो खुदारा ऐसे मत किया करें। क्योंकि मैं उन बच्चों को भी यही कहूंगा, जो बच्चे जो है यकदम में ट्रस्ट ना किया करें। बच्चों, सबसे पहले तो आपने बैकग्राउंड को देखना है, और जो चैनल है कितने से चल रहा है उसकी रिव्यू देखें नंबर बंद तो नहीं होते, फिर उस पर ट्रस्ट करें। चूंकि अफसोस यही है कि चूंकि जब से दुनिया बनती है ये चलते रहते हैं, मगर हमने ये भी देखा है कि जो ये लोग करते हैं वो बहुत बुरी तरह और अजाब में भी आते हैं। तो अल्लाह की जात माफ़ी नहीं देती। मैंने पहली वीडियो में भी यही कहा था, आज फिर मैं ये कहूँगा कि मेरे वाले साहब वली थे, उन्होंने कभी पैसे की दौड़ नहीं लगाई, और मैं भी जब मैट्रिक से चला था मुझे गाबी मदद से सारी सपोर्ट मिलती रही, मुझे पैसा भी गाबी मदद से मिला, मुझे सारे रास्ते मुझे लोग अल्लाह ने अच्छे लोग मिलाए, ऐसे ऐसे लोग जो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता। तो बस आखिरी बात यही है कि जब आप अच्छे बनेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला ने आपको लोग भी अच्छे। मेरे लाइफ में एक ऐसा डॉक्टर जिसका मैं नाम भी लूंगा, फखर से कहूंगा कि डॉक्टर जवेद साहब होम्योपैथी के टॉप क्लास डॉक्टर हैं, वो मजाक में बैठते हैं। उस बंदे ने बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने उसके हाथ में शिफा की रखी है। मैंने कुछ कैंसर के पेशेंट भी भेजे तो वो भी ठीक हुए। क्यों? उनके दिल में सच्चाई है। कोई गरीब लोग आते हैं तो वो पैसे की परवाह नहीं करते। इसी तरह मैंने एक डॉक्टर शेर अथर जो है वो नवाज शरीफ के हॉस्पिटल में बैठता है, वो बंदा जो है, वो बंदा, मेरी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी तो उसके बाल झड़ हुआ, उसके बाल झड़ में मतलब मैंने नहीं कोई चीज जगह छोड़ी होगी, एक साल से इलाज पा रहा था। फिर मैंने, मेरी बेटी इकलौती थी क्योंकि एक बेटा एक बेटी है, तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि मेरी बेटी को, चूंकि जारी बात है बाल झड़ का बड़ा मसला होता है, तो वो बच्ची जो है ना कंप्रेस का शिकार होगी। मैंने रो के जब अल्लाह से दुआ की तो दूसरे दिन मुझे अल्लाह ने उस डॉक्टर की शक्ल में ना बंदा आ गया मेरे सामने फरिश्ता बनकर, तो उसने ट्रीटमेंट किया। तो जो वो कहता गया बिल्कुल सही हुआ। 3 महीनों के बाद बच्ची के बाल जबरदस्त आ गए। उसके बाद फिर पिछले साल मेरी बेटी जो है ना किसी हादसे में जल गई, ये सारा हिस्सा जल गया था। तो डॉक्टरों ने कहा था कि ये सही नहीं होगा। फिर अल्लाह से दुआ की और उस डॉक्टर ने जो है वो मतलब इलाज किया और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही। तो बात यह है, जब आपके पीछे दुआएं होंगी ना तो फिर सब, और अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अच्छे लोग पैदा किए हुए हैं। डॉक्टर सोहेल अख्तर, बहुत मैं सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे होते हैं। इसी तरह मेरे एक और दोस्त डॉक्टर, मतलब वो मुस्लिम हॉस्पिटलों के वो रहे हैं, डॉक्टर इम्तियाज, वो सयाजीम हॉस्पिटल के भी एमएस रहे हैं, वो गंगाराम के भी रहे हैं, इत्फाक के भी रहे हैं। तो बड़े बड़े अल्लाह के अजीम लोग हैं। तो अगर हमारा मुल्क चल रहा है ना तो ये जेल में रखें, ऐसे अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है। तो खुदारा अच्छे बनो कि बाद में आपकी बैग के बोन पे आपकी तारीफ की जाए। तो जिंदगी में सदा किसी नहीं रहना। तो अपने जाती फायदों के लिए बच्चों कभी जेल में रख लो, किसी का फ्यूचर मत खराब करो। अगर करोगे तो माफी नहीं होगी। तो वक्ती खुशी के लिए अपने आप को जहन्नम में मत धकेलो। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों को भी कहता हूं कि बच्चों आपने भी सारी बैकग्राउंड देखकर फिर इस तरफ आना है, फौरन ट्रस्ट नहीं करना। और जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनको भी यही कहूंगा कि खुदारा अगर आप चाहते हैं, देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे सारी अभी मदद मिलती है, मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे भी पैसा आता है, क्यों आता है, दिल में सच्चाई है। आप भी चाहते हैं आपको कभी मदद मिले, आप भी अल्लाह के लिए काम करें। सिर्फ ये काम करना है कि कोई बददुआ वाला काम नहीं करना। जब आप एक मिशन ले आएंगे ना, हमने अल्लाह की मखलूक के लिए काम करना है, तो देखें रास्ते खुद ब खुद बनेंगे, आपकी लाइफ में खुद ब खुद अच्छे लोग आएंगे और हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। कोई बंदा आपको कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह ने होने नहीं देना।
आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अगर किसी से गलती हुई है तो अल्लाह से माफी मांगे, माफी अल्लाह ने देनी होती है, और आइंदा तौबा करें कि हमने ऐसा काम नहीं करना जिसमें किसी का फ्यूचर तबाह हो। अगर हम दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे समझेंगे तो हमारे बच्चों के लिए रास्ते फिर अल्लाह की जात खुद जो है वो आसान पैदा करेगी। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, सदा किसी ने भी जाना ना, तो हमसे हमारा बचपन हमारे साथ रहा, ना जवानी रही, बुढ़ापा उसके बाद फिर हमने इस दुनिया से जाना है। और मरते वही लोग हैं जिन्होंने कोई बुरे काम किए होते हैं। अच्छे लोग सिर्फ स्क्रीन से ही हटते हैं, स्क्रीन से वो नहीं मरते, ये ध्यान में रखें। तो अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो फिर बच्चों आप ऐसे काम करें कि अल्लाह की जात खुश हो, क्योंकि वो बहुत प्यार करने वाली जात है, हद से ज्यादा प्यार करने वाली जात है। उम्मीद करता हूं कि आप जो है मतलब दिल में सच्चाई लाएंगे और दूसरों के लिए अच्छा ख्याल करेंगे, और ये मिशन रखेंगे जिंदगी में कि हमने अल्लाह की मखलूक के लिए काम करना है। तो फिर देखें जिंदगी में एंजॉयमेंट आता कि नहीं आता। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।